तो बच्चों, इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के अंतर्गत गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जो बच्चों आपको अभी स्कूल से प्राप्त हुई है और जिसमें सभी प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं अध्याय वाइज। तो आज हम इस वीडियो में अध्याय 1 परिमेय संख्या के सवालों का अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अब अध्याय 1 परिमेय संख्या के सवाल। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न है पहला फ्रेंड्स कि प्रश्न क्रमांक 1 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है ऐसी कोई संख्या जिसको जोड़ने पर दोनों का मान 0 हो जाए। तो देखिए 3/8 का योज्य प्रतिलोम तो ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ऋण 3/8। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उसका ऋणात्मक चिन्ह वाला, वही की वही संख्या जो कि ऋणात्मक चिन्ह वाली हो, उसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। ठीक है, इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न क्रमांक कि 5/6 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 यहाँ पर लिखा है ऋण 6, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ये 5/6 का योज्य प्रतिलोम बराबर ऋण 5/6। अब देखिए ऋण 6 का गुना ऋण में होगा तो ये हो जाएगा धन 5/6। ठीक है, मतलब 5/6 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा धन 5/6। ठीक है बच्चों, अब है अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक है 2 का ऋण 14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब दो संख्या का गुणा हम करते हैं तो उसका मान हो जाना चाहिए 1। जैसे a में ऐसी संख्या का गुणा करे कि उसका मान हो जाए 1, तो 1/a का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, मतलब संख्या को हम पलट देते हैं, तो a का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 1/1। तो ठीक उसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा ऋण, देखिए 14/20 है तो ये हो जाएगा 20/14, क्योंकि दोनों का यदि आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए 20 से 20 कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन 1 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण 1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ही होता है व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो 18 का गुणा ऋण में होगा तो ये हो जाएगा ऋण 18 और 18 और 1 जोड़ेंगे तो 19, तो ऋण 19/18। तो ये संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम तो अभी बताया फ्रेंड्स मैंने कि इसको पलट देते हैं तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है, तो इसको पलट देंगे तो ऋण 18/19, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 18/19। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में हमारे पास लिखा हुआ है कि 4/5 को ऋण 7/8 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो देखिए 4, इसका हल हो जाएगा 4/5 गुणित, अब ऋण 7/8 का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, पलट देना है इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/7, तो इससे गुणा कर देना है अब हमको, तो उत्तर हो जाएगा देखिए 8 × 32 बटे 5 × 7 35 ऋण 35, तो इसका उत्तर हो गया बच्चों 32 बटे ऋण 35। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 3 का ही ब वाला है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है कि ऋण 3 बटे ऋण 2 गुणित 2/7
ऋण 1/4 ऋण 3/4 गुणित 5/3। तो बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले हम गुणा को हल करते हैं, उस पहले तो भाग को हल करते हैं। सबसे पहले इसका नियम ये होता है कि पहले भाग को हल करना होता है, उसके बाद गुणा को, उसके बाद ऋण और बाद में धन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम गुणा को हल करेंगे, तो ये वाला पद हल करेंगे और ये वाला पद हल करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये धन 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा तो क्या बचा 3/7, क्योंकि ऋण का गुना 2 में हुआ 7 में हुआ तो ऋण 7। फिर ऋण 1/14 और ऋण, अब देखिए ये वाले 3 से ये वाला 3 कट गया तो क्या बचा 5/4, 5/4। ठीक है बच्चों, अब अगली स्टेप में 7, 14 और 4 इनका लघुत्तम ले लेंगे। तो इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से आप ले लो लघुत्तम को 7, 14 और 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 1 7, 7 दूनी 14 और 4 जैसा का वैसा। अब 2 का भाग जाएगा तो 1 जैसा का वैसा, 2 1 2 और 2 दूनी 4, सबका गुना कर देंगे तो देखो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। तो फ्रेंड्स इनका लघुत्तम आ जाएगा 28, तो बटे में लिख देंगे 28। ठीक, अब ये हो गया ऋण 3, तो 7 का भाग 28 में 4 बार गया, 4 का गुणा 3 में हुआ तो ऋण 4 तिया 12। फिर ऋण 14 का भाग 28 में 2 बार गया, 2 का गुणा 1 में हुआ तो 2 1 2। फिर ऋण 4 का भाग 28 में 7 बार गया, 7 का गुणा 5 में हुआ तो 7 अपना 35। ठीक है, अब सबके सामने ऋण चिन्ह है तो सबको जोड़ देंगे। ये 12 और 2 14, 14 और देखो 2 और 2 4, 4 और 5 9। ठीक, 3 और 1 4, 49/28 और ये सामने ऋण का चिन्ह। तो उत्तर आ जाएगा बच्चों 49/28। इस तरीके से आपको लिखना है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 हमारे पास दिया हुआ है कि परिमेय संख्या 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसको निरूपित करने के लिए देखो क्या करना रहता है कि इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड करना रहता है। ठीक है, तो हमको 4/5 दर्शाना है, तो प्रत्येक कॉलम को 5 भागों में डिवाइड कर देंगे। ये देखो ये 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 ऑलरेडी 5 भाग में डिवाइड है संख्या रेखा हमारी, तो प्रत्येक भाग 1/5 होगा। तो देखो ये वाला भाग हो गया 1/5, ये वाला भाग 2/5, ये वाला भाग 3/5 और ये वाला भाग 4/5। ठीक है, ये वाला भाग क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4/5। ये वाला भाग हो जाएगा 4/5। ठीक है बच्चों, तो ये इसका हल हो गया। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, परिमेय संख्या ऋण 6/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ऋण 6/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो देख लीजिए इसको कैसा करेंगे। हमारे पास संख्या रेखा दी हुई है यहाँ पर, तो इस संख्या रेखा पर हमको दर्शाना है ऋण 6/4 को। ठीक है, तो ऋण है तो ऋण तरफ जाएंगे, तो ये ऋण तरफ जाएंगे। अब इसको एक बार थोड़ा भाग ले 6, यहाँ कितने भाग हैं 1 2 3 4 4 भाग दिए हुए हैं, क्योंकि बटे में 4 है तो 4 4 भाग। तो ये वाला भाग हो गया 1/4, ये वाला भाग 2/4, ये वाला 3/4, ये 4/4, ये वाला हो गया 5/4। सब में ऋण लगेगा, ऋण ऋण ऋण। ठीक है, और ये वाली भाग जो आएगा बच्चों, ये वाला होगा ऋण 6/4। तो इस तरीके से हमारी ये संख्या रेखा निरूपित हो गई। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक भाग है 1/4। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसको लाइक कर ले, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। अब देखो हमारे पास दिया हुआ है 6वां क्वेश्चन, ऋण 5/6 और 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है, किस किस के बीच में, ऋण 5/6 और ऋण 7/8 के बीच में।
तो बच्चों छठवा है हमारे पास क्वेश्चन कि ऋण 5/6 और 7/6 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 7/8 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हर को पहले बराबर कर लेंगे। तो 6 और 8 का यदि एलसीएम लेंगे तो 6 व 8 का एलसीएम यह आ जाएगा 24। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 24, एलसीएम बराबर 24। तो इनका एलसीएम 24 आ गया। तो इसको हम ऋण 5/6 को लिखेंगे। देखिए यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा 24 लाने के लिए, 6 चौके 24, तो ऋण 5 गुणित 4 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऋण 20/24। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसको भी वैसे ही लिखेंगे फ्रेंड्स। 7/8 को लिखेंगे 7 गुणित 8 3 24 होता है, तो 7 गुणित 3/8 गुणित 3, तो ये हो गया 7 3 21/24। अब देखिए ऋण 24 और ऋण 21/24, इन दोनों के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो इनके बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या आप कुछ भी लिख सकते हो अब इनके बीच में, क्योंकि जो संख्या रेखा इस तरीके से होती है, यहाँ पर होता है 0 और इधर मान होते हैं धनात्मक और इधर मान होते हैं ऋणात्मक। तो इनके बीच में आप कोई भी 5 लिख सकते हो। तो हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए कौन कौन सी लिख दें। देखिए ऋण 20/24 है, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 19/24, ऋण 15/24। ठीक है, उसी प्रकार ऋण 10/24, या इधर धन में है तो धन 18/24, धन 20/24। ऐसा आप इनके बीच में कोई भी 6 संख्या कोई भी 5 संख्या आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है फ्रेंड्स हमारे पास कि 22/5 मीटर लंबी रस्सी में से 2/5 मीटर के कितने टुकड़े कटेंगे। तो देखिए इनके टुकड़े काटना है हमको, प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई होगी 2/5 मीटर। तो ये भाग का गणित है। तो यहाँ हम 22/5 भागित 2/5 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/5, भाग को गुणा कर देंगे तो ये 2/5 पलट कर हो जाएगा 5/2। अब ये 5 से 5 कट गया और 2 का भाग 22 में 11 बार जाएगा, तो 11 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े बनेंगे, 11 टुकड़े बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 8, ज्ञात कीजिए 2/5 गुणित ऋण 3/7, ऋण 1/14, ऋण 3/7 गुणित 3/5। तो चलो इसको हल कर देते हैं। तो देखिए ये सवाल इस तरीके से हल होगा बच्चों। सबसे पहले हम गुणा को हल करेंगे, तो इसको पहले हल कर देते हैं। तो देखिए 3 का गुणा 2 में हुआ, तो ये हो जाएगा ऋण 6 ये 5 7 35। ठीक है, उसके बाद ऋण 1/14, ऋण 3 का गुणा 3 में होगा, तो ऋण 9/7 35। ठीक है, तो प्रश्न 8वां को हल करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से इन दोनों का गुणा कर दे तो ये हो जाएगा हमारे पास ऋण 6/35, ऋण 1/14 और ऋण 3 9/35। ठीक है, तो इस 35 वाले को एक तरफ कर लेते हैं, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आ गया 35 और ये हो गया ऋण 6 ऋण 9 और ये हो गया धन ऋण 1/14। ठीक है, तो अब आगे क्या हो जाएगा, अगली स्टेप में हम इसको लिखेंगे। देखिए ये ऋण 9 और ऋण 6, ये हो गया ऋण 15/35, ऋण 1/14। ठीक है, इसको 5 से भाग दे देते हैं, 5 3 15 और 5 7 35,
तो ये हो गया 3/7, ऋण 3/7, ऋण 1/14। अब दोनों का लघुत्तम फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, देखिए 7 है और 14 है, तो लघुत्तम आ गया 14। तो इसका भाग इसमें 2 बार गया, 2 का गुणा ऋण 3 में हुआ तो ऋण 6, ऋण इसका भाग 1 बार जाएगा तो ऋण 1। तो ये हो गया ऋण 7/14 और इसका भाग दे देंगे तो ये कट गया तो ऋण 1/2 आंसर। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 1/2। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9 कि ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, क्या क्या हो जाएगी, देखिए ये संख्या रेखा पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ धन 1 2 3 4, इधर ऋण 1 ऋण 2। तो जब हम इधर दाहिने साइड चलते हैं तो संख्या बड़ी होते जाती है। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या लिखना है हमको, तो इधर हम कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो देखिए उत्तर इसका हो जाएगा 5 परिमेय संख्या। इससे ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, ऋण 1 भी हो जाएगा, ये 0 भी है, इसको 1 भी लिख सकते हो, या 1/, यहाँ बीच में आ जाएगा 1/2, 1 2 2/3, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं, 2 3 4, ये सभी क्या है, ऋण 2 से बड़ी संख्याएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद लिखा है 3 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो 3 से छोटी 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, देखिए 3, अभी जैसे संख्या रेखा पर मैंने बताया कि 0 से जब हम इधर चलते हैं, 0 के इस साइड चलते हैं तो संख्या बड़ी होते जाती है। तो 3 से छोटी लिखना है, जैसे यहाँ आ गया 3 तो इधर 2 1 0 ऋण 1 ऋण 2, ये सभी छोटी संख्या होगी। तो उत्तर इसका हो जाएगा छोटी संख्या 2 1 0 ऋण 1 ऋण 2, ये सभी छोटी संख्याएं होगी। ठीक है, इनको परिमेय संख्या भी कहते हैं, क्योंकि यह परिमेय संख्या बटे वाली लिखेंगे, इनको भी बटे वाली परिमेय संख्या मानते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं हम 3 से छोटा मान आना चाहिए। तो 5/2 ऋण 3/2 ऋण 3/4 1/4। ठीक है, इस तरीके से हम ये परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो बच्चों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके।